हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, मेरे दिल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से टुकड़ों। आप पूछते होगे कि भाई, या आप सोचते होगे कि यार, आप जो हो बाबूजी अजय यादव साहब, क्यों आप इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हो बार बार लगातार कि पहचान कौन कि तू कौन है। यानी कोई दूसरा इससे आपसे पूछे कि आप कौन, तू कौन है, उससे पहले आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। आप क्या कि भाई, क्यों रेलेवेंट है ये सवाल, क्या है इसकी वैल्यू, क्यों आप पूछना चाह रहे हो, क्यों समझना चाह रहे हो कि मैं क्यों पूछूं अपने आप से कि मैं कौन हूं। तो भाई, जिस चीज को हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, उर्दू में शिनाख्त कहते हैं, हिंदी में पहचान कहते हैं, वो मूल रूप से, जैसे कि आपको अपने दो पिछले वीडियोस में देखा होगा कि वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। और वो दोनों चीजों पर मोटे तौर पर हमारा कोई अधिकार या हमारा कोई रोल होता नहीं है उसमें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा इनहेरेंट, यानी जो ईश्वर ने, या जो हमारा बॉडी सिस्टम है, या हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है, जो हमारा शरीर जो है, इसका जो भी गुण अवगुण, नाक कैसी है, मुंह कैसा है, आंखें कैसी हैं, इस पर हमारा कोई, इसको बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हां, स्वस्थ शरीर में हमारी भूमिका हो सकती है, पर उस पर हम बाद में आते हैं, वो कोशिश की बात है। पर जो मूल रूप से जो हमको मिला है, जो ईश्वर ने हमको दिया है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। वो दिया, हम पैदा हुए हैं, खाना पीना खाया और बड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया एक हिस्सा, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये हो गया, तो एक तो हो गया इनहेरेंट, जो मेरे भीतर पैदा होने के साथ जो चीजें मौजूद, भगवान ने फैक्ट्री सेटिंग जो लगा करके भेजी है मेरे अंदर, ये साहब नाक है, ये है, आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, मेरा नेचुरल टैलेंट ऐसा है, किसी चीज में मेरी पसंद नापसंद ऐसी है। दूसरी चीज जो होती है, वो होती है मेरा इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड क्या होता है? इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। विरासत के दो रूप होते हैं, जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि एक विरासत होती है कि मुझे अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, सभ्यता से क्या मिला, उसमें मेरी सोचने के तरीके क्या होंगे, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, जिसे उर्दू में दयानतदारी कहते हैं, अंग्रेजी में ऑनेस्टी कहते हैं, और हिंदी में सत्यनिष्ठ होना कहते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं, ये सारा का सारा जो कुछ भी है, तो वो मेरी विरासत का हिस्सा है। दूसरा विरासत का जो ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, या मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट है, वो ये है कि भाई, मेरे पिताजी ने मुझे, या मेरे परिवार ने मुझे विरासत में क्या दिया है, चाहे वो रुपए पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कॉन्टैक्ट्स हो, जान पहचान हो, ये सब कुछ मेरी, पर इसमें भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू नहीं कर देता और अपना रुपया पैसा खुद कमाना नहीं शुरू कर देता, तब तक ये शुरू होता नहीं है। तो ये दो चीजें हैं, एक इनहेरेंट जो मेरे भीतर खुद है, मैं जो खुद हूं, जो शारीरिक रूप से जो मैं खुद हूं। दूसरा, जो मुझे परिवार से मुझे मिला है, या मेरे समाज या संस्कृति से मुझे मिला है। इन दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ह्यूमन विल, हिंदी में जिसको हम कहते हैं मेरी इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं ना। अब ये इच्छा शक्ति कह लें, ह्यूमन विल कह लें, या उर्दू में जिसको कहते हैं इंतखाब, इन तीनों के मोटे तौर पे अगर हम एक शब्द ढूंढें, तो वो ये निकल करके आता है कि मूल रूप से, या जो बात हो रही है ना, वो चॉइस की हो रही है कि मैं क्या चुनता हूं।
दो रास्ते हैं। मुझे कोई फैसला करना है, मैं जिंदगी में ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे फैसला करना है। तो फैसला करने में मेरा इनहेरेंट भी मेरी हेल्प करता है, मेरा इनहेरिटेड भी मेरी हेल्प करता है। यानी मेरा रुपया पैसा संपत्ति कॉन्टैक्ट्स वो भी मेरे फैसलों में उनका भी दखल होता है। और मेरी खुद की जो खुदादाद सलाहियत है, या जो गॉड गिफ्टेड या ईश्वर प्रदत्त जिसको हम हिंदी में कहेंगे, वो जो मेरी काबिलियत है। पर इसके साथ ही साथ एक और चीज है जो इसको हम मंशा कहते हैं या चॉइस मेकिंग कहते हैं, कि वो फैसला करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज में, इस खास चीज के अंदर मेरी जो चॉइस है कि मैं क्या फैसला करता हूं, वो मुझे बनाने में, मेरा निर्माण करने में मदद करती है। मेरा अंतर जो है, जो मेरा इनहेरेंट है, वो तो एक बीज के जैसा है। किसके जैसा है? बीज के जैसा है। सीड होता है, बीज। आप बेस्ट क्वालिटी का सीड ले आइए और उसको आप जमीन अच्छी ना दे पाए, खाद पानी अच्छा ना दे पाए, तो सीड कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खराब हो जाएगा। और अगर माहौल और जो जमीन है वो ठीक है, खाद पानी भी ठीक है, और बीज खराब है, तो भी कोई फायदा नहीं है। यहां हम ये मान के चलते हैं कि हम सब लोग जो हैं एक अच्छे बीज हैं, एक अच्छे सीड हैं। सीड का मतलब क्या है? सीड का या बीज का मतलब है संभावना, मेरा पोटेंशियल, कि मैं क्या बन सकता हूं। तो मेरे पोटेंशियल में, मेरे जो मैं बन सकता हूं, उसमें मेरे इनहेरेंट का, जो मेरे अंतर्निहित है, मेरे खुद के भीतर है, ईश्वर ने जो मेरे अंदर काबिलियत या टैलेंट दे करके भेजा है। दूसरा मेरा माहौल, दोनों मेरे को मिलकर के बनाते हैं, पर या मेरे को बनने में मदद करते हैं। पर असली जो मैं बनता हूं ना, मैं बनता ही अपनी चॉइस से हूं। तो जो भी मेरे को जीवन में जो भी फैसले लेने हैं, मेरे जो फैसले हैं, वो मुझे बनाते हैं कि मैं कहां पहुंचता हूं। तो इसलिए, और ये जो मैं फैसले लेता हूं, ये फैसले किस चीज पर निर्भर करते हैं? मेरे जो इनहेरेंट है उस पर तो करते ही करते हैं, जो इनहेरिटेड है उस पर भी करते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या स्किल सीखा है, क्या हुनर आता है मुझे, मैं कैसा पढ़ लिख लेता हूं, मैं कैसा बोल लेता हूं, कैसी भाषा बोलता हूं। वो था ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। खुद को भी ठंडा करे, दूसरों को भी सुख दे, ऐसी वाणी बोले आदमी। तो ये क्या है? ये मेरी खुद की चॉइस से चीज पैदा होगी। मेरे को बनाने में जरूर मेरी जमीन मेरी मदद करेगी, मेरी विरासत मेरी मदद करेगी, पर मैं जो असल में बनूंगा वो अपने ही फैसलों से बनूंगा। तो आप कहोगे कि साहब ये बनने में पहचान का क्या मतलब है? तो जो मैं बनता हूं इन तीनों के मिलने से, जो मुझे ईश्वर ने दिया वो, जो मेरे माहौल ने, समाज ने जो दिया वो, और तीसरा इन दोनों की मिलावट, जब ये दोनों चीजें आकर के मुझे जो भी सक्षम बनाती हैं, उसके बाद जो मैं फैसले लेना शुरू करता हूं, मेरी चॉइसेस, मेरी इच्छा शक्ति, ये मुझे मिलकर के बनाती हैं। और ये ही मेरे जीवन की क्वालिटी को डिसाइड करती हैं कि मैं कैसा जीवन जीता हूं। मेरी फैसला लेने की काबिलियत जो है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि मेरी सोच कैसी है, मेरी समझ कैसी है। मैं चीजों में पॉजिटिव देखता हूं या नेगेटिव देखता हूं। मैं हर चीज के अंदर बुराइयां ही ढूंढता हूं कि अच्छी चीजों का बेहतर रूप भी देखना चाहता हूं। तो इसलिए पहचान होनी बहुत जरूरी है, खुद की भी, कि भाई शरीर से मैं कैसा हूं, मैं स्वभाव से कैसा हूं, और मैं जो चॉइसेस करूं वो ऐसी करूं जो मेरे शरीर और मेरे स्वभाव के अनुरूप हों। ऐसी चॉइसेस ना कर लूं जो मेरे से मेल नहीं खाती हैं। अगर मेल नहीं खाएंगी तो वो आपस में झगड़ा ही होता रहेगा, सुलझेगा कभी नहीं। तो ये तो हो गया एक हिस्सा। दूसरा, मेरा जो परिवार है उसने जो मुझे दिया
वो भी मुझे बनाता है, वो भी मुझे पहचान देता है, पर वो मुझे सोच समझ की काबिलियत तो दे सकता है, पर सोचवा या समझवा नहीं सकता। ये ठीक उस तरीके से कि घोड़े को आप पानी तक तो ले जा सकते हो, पर पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। पानी वो अपनी मर्जी से ही पिएगा। तो ये जो मर्जी नाम की जो चीज है ना भाई, यही तुम और मैं हूं, और ये ही हमें बनाती है। तो हमारी पहचान का निर्माण जो करती है चीज, वो यही 3 चीजें हैं। मेरे भीतर मौजूद जो शारीरिक क्षमताएं हैं, दिमाग ईश्वर ने अकल दी है, टैलेंट दिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर जी हैं, और उनकी बाकी और पर जैसा उन्होंने गाना गाने की उनके अंदर नेचुरल टैलेंट है, वो दूसरों के अंदर तो नहीं है ना। तो वो टैलेंट है, वो टैलेंट को आप, वो हीरा है, उसे खदान में से आप निकाल करके ला करके चमका सकते हो, पर पत्थर को आप हीरा नहीं बना सकते। तो जो आपके भीतर नहीं है, तो खदान से ला करके चमकाना वो आपका इनहेरिटेड है, जो आपको विरासत में मिला है, वो आपको चमकाता है, बनाता है, या बनने में और आपको और अपने आप को रिफाइन करने में हेल्प करता है, आपको परिष्कृत जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसमें करने में हेल्प करता है। पर जो आपका इनहेरेंट है, तो आपका इनहेरिटेड, आपका इनहेरेंट, और इसके बीच में बैठी हुई आपकी चॉइसेस, और चॉइसेस करने में आपको जो चीजें जो हेल्प करती हैं, वो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, आपका टेम्परामेंट है, आपकी हेल्थ है। ये चीजें आपकी चॉइसेस बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। और जब जब इन तीनों चीजों का मुझे पता चल जाए कि मैं अच्छे स्वभाव से ऐसा हूं, मेरे पिताजी के पास इतने रुपए पैसे हैं और वो मुझे इस ही तरीके से मदद कर सकते हैं, इसके अलावा वो मुझे मदद कर ही नहीं सकते हैं, तो पिताजी के पास पैसे हैं नहीं है, पिताजी के पास पैसे नहीं है तो कॉन्टैक्ट है, या जो भी चीज है वो जानने से भी हेल्प होती है। और तीसरा, मैं अपना स्किल या अपना हुनर बढ़ाऊं, अपनी सोच समझ बढ़ाऊं, अपनी पढ़ाई लिखाई करूं, अपनी भाषा पर काम करूं। जब ये तीनों चीजों मिल जाएंगी, तब मेरे जीवन का जो रास्ता है वो निर्धारित होगा। तो तीसरा जो एलिमेंट है मेरी पर्सनालिटी का, वो मेरी एजुकेशन या मेरी शिक्षा, मेरा बर्ताव, मेरा कंडक्ट, मेरा बिहेवियर, ये तीनों चीजें मिलकर के मुझे बनाती हैं। और ये जो तीनों चीजें मिलती हैं, इन्हीं तीनों चीजों के बेस पर मेरा जीवन अच्छा या बुरा, उसका फैसला होता है। एक चौथी चीज है जो मेरे हाथ में नहीं है या आपके हाथ में नहीं है, जिसको कुछ लोग किस्मत कह देते हैं। कुछ लोग जो इस किस्मत वाली बात में नहीं मानते हैं, वो उसको रैंडमनेस कह देते हैं। पर वो हाँ ये जरूर मानते हैं कि कोई एक और चौथा एलिमेंट है जो इन 3 चीजों के अलावा भी मेरे जीवन को निर्धारित करता है। तो भाई जो चीज मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, या जो मेरी सीमा से बाहर है, जो मेरे ताकत में इख्तियार में ही नहीं है, उसका मैं क्या कर सकता हूं। पर जो मेरे इख्तियार में है, मैं उसको, तो अगर मेरे पास में 2 रुपए हैं तो मैं 2 रुपए के हिसाब से तैयारी करूं, मैं 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए के हिसाब से तैयारी करूं, मेरे पास 100 रुपए हैं। पर याद रखना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो मोटे तौर पे ये था हमारी पहचान, जो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेरा एनर्जी सिस्टम, मेरी सभ्यता, संस्कृति, और मेरे पिताजी के रुपए पैसे, मेरे समाज की सोच समझ, ये सब मिलकर के मुझे बनाती हैं। और ये दोनों मेरी चॉइस को, या मेरी चॉइस करने में मेरी मदद करती हैं, मेरी इच्छा शक्ति को या मेरी विल को या उसको ये निर्माण करती है। तो इन 3 चीजों से मिलकर के मैं बना हूं। तो जब कोई आपसे दोबारा से, जब आप अपने आप से पूछो, तो इन 3 चीजों पर सोचना शुरू करना, आपको अपने बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो का जीवन आसान होना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे जो बात करेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि आप पूछोगे कि साहब आप इस सवाल को पूछ क्यों रहे हो। इस सवाल को हम इसलिए पूछ रहे हैं भाई, ये पूछना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखोगे हर जगह मुरझाए हुए चेहरे हैं। वो मुरझा इसलिए गए हैं कि उनकी जड़ों में ना पानी पहुंच रहा है,
वो जड़ों से अपनी से अलग हो चुके हैं। इंसान की जड़ क्या होती है? इंसान पेड़ तो नहीं है, उसकी जड़ क्या है? उसका जड़ है उसका परिवार, उसकी जड़ है उसका मन, उसकी जड़ है उसके मित्र। इन सब से वो जुड़ सके, इन सब से वो बातचीत कर सके, इन सब के साथ रह सके, तो वो एक स्वस्थ, हेल्दी, पॉजिटिव इंसान होगा और एक खुश इंसान होगा। तो खुश इंसान कैसे बना जाए, अब हम इन चीजों पर आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं। इन 3 चीजों के बेसिस पर हर आदमी, आप में से हर व्यक्ति जो है वो ये फैसला कर सकता है कि वो खुद कैसा है। एक टेक्निक बता देता हूं, कागज पेन ले लेना, अकेले में बैठ जाना और अपने आप से पूछना कि यार क्या क्या चीजें हैं, मेरा स्वभाव कैसा है वो समझ लेना, घर परिवार की स्थिति कैसी है, रुपए पैसे हैं या नहीं है, गरीबी की अवस्था है कि अमीरी की अवस्था है, और दोनों में ही रास्ते अलग अलग होंगे। तो ये है कि मेरी पहचान जो है वो इन 3 चीजों से मिलकर के बनेगी। मेरा इनहेरेंट, मेरा मन, आत्मा, शरीर, मेरा घर परिवार, उसका रुपया पैसा, उसकी ताकत, और मेरा समाज, उसकी ताकत, और तीसरा मैं खुद, जो ये दोनों चीजें मिलकर के मुझे बनाती हैं। और फिर उसके आधार पे जो मैं फैसले करता हूं, उसके बेसिस पे जो मैं डिसीजंस लेता हूं। अगले वीडियो तक आप सब लोग खुश रहें, बाकी सब लोगों को खुश रखें, जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत, कमाल की चीज है, विश्वास करें। और इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता जो आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, इसको बेहतर समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।